मेरा एक कुलीग था। हम दोनों अक्सर इकट्ठे टूर पर जाते थे। ऐसे ही एक दिन हम हिमाचल में पांवटा साहिब में थे। शाम को काम के बाद हम दोनों की इच्छा हुई कि वहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे में माथा टेक कर आए। हमने माथा टेका। वहां से हम लंगर खाने लंगर हॉल में चले गए और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स में ही ढलती शाम की ठंडक में एक बेंच पर बैठ गए। फिर न जाने अचानक क्या हुआ, मेरा वो दोस्त कुलीग एकदम से उठा और दोबारा लंगर हॉल की तरफ चला गया। मुझे लगा कि शायद पीछे कुछ सामान भूल गया होगा। वो करीब 15-20 मिनट बाद लौटा। लौटने पर जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, कहाँ गए थे, तो वो धीमी आवाज में बोला, डोनेशन की रसीद कटवाने गया था। हम दोनों उठे और सैर करते हुए होटल और फिर अपने कमरे में पहुंच गए। बाहर गैलरी में कॉफी पीते पीते मैंने उसको पूछा कि गुरुद्वारे में डोनेशन का ख्याल अचानक कैसे आया। मुझे पता था कि कुछ खास लाइटनिंग थॉट आई थी उस समय उसके माइंड में, जब वो उस समय लंगर हॉल में वापस गया था। उसने कॉफी के 2-3 लंबे घूंट भरे और बोला, जगमोहन, तुम्हें मैंने कभी नहीं बताया, मेरा बचपन बहुत ट्रॉमेटिक गुजरा है। सालों साल चली डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, जब वो अभी अपनी टीनेज में ही था, एक दिन तंग आकर घर से भागने का फैसला कर लिया था। अगले दिन वो कॉलेज तो गया, पर उसने क्लासेस अटेंड नहीं की। ऑटो पकड़कर बस स्टैंड पहुंचा और दिल्ली की बस में बैठ गया। ये सब सुनकर मैं स्तब्ध था। मुझे लगा वो गुरुद्वारे वाली डोनेशन की बात छेड़कर मैंने शायद उसकी कोई दुखती रग छेड़ दी थी। ही सेड उसके पास दिल्ली तक जाने के पैसे नहीं थे, सिर्फ अंबाला तक की टिकट के पैसे थे। अंबाला पहुंचा और बस से उतर गया। तब तक उसे बहुत भूख लग चुकी थी। उसने सोचा किसी नजदीक के गुरुद्वारे में चला जाता हूँ। उसने आसपास पता किया और वहां के एक प्रसिद्ध गुरुद्वारे में पहुंच गया। उसने जूते उतारे, हाथ धोए, फटाफट माथा टेका और सीधा लंगर हॉल पहुंच गया। उसने पेट भरकर लंगर खाया। फिर वो मेन हॉल में जाकर बैठ गया, जहां कीर्तन और कथा चल रही थी। उसके सामने अब सवाल था कि दिल्ली कैसे पहुंचे, पर वहां माहौल ऐसा था कि उसे लगा कि उसके पास ये सोचने का टाइम था। फिर पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने डिसाइड किया कि वो उस रात के लिए वहीं रुक जाएगा और रात को सोचेगा कि आगे क्या करे। सूरज ढलते वो गुरुद्वारे के ऑफिस में गया और सराय का कमरा ले लिया। वो कमरे में गया और पंखा चलाकर चारपाई पर लेट गया और काफी देर तक सुबह से जो जो हुआ उस सारे घटनाक्रम को याद करता रहा। सुबह करीब 5 बजे गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर पर धीमी धीमी मीठी आवाज में जपजी साहब का पाठ कानों में पड़ा तो उसकी नींद खुल गई। वो उठा, बाहर कॉमन बाथरूम में मुंह हाथ धोया और गुरुद्वारे में चला गया। रात की नींद और कीर्तन पाठ सुनकर ईश्वर के उस घर में लगभग एक पूरा दिन बिताकर अब वो काफी रिलैक्स था। कई दिनों बाद उसे लगा कि वो कुछ लॉजिकली सोच सकता है। उसे अब तक लगना शुरू हो गया था कि कहीं उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया। ये क्या कर रहा था, वो कहाँ जा रहा था, अपने परिवार, शहर, दोस्तों, कॉलेज को छोड़कर? आगे कौन सी गारंटी थी? सोचते सोचते उसे लगा कि संघर्ष आगे भी था और पीछे भी, आगे ज्यादा था। पता नहीं क्या मन में आया, उसने तय कर लिया कि वो घर लौट जाएगा। आधी मुश्किल जिंदगी के लिए पूरी जिंदगी नहीं दांव पर लगाएगा। जो संघर्ष बाकी है उसे फेस करेगा। पर अब सवाल ये था कि वापस कैसे जाए। बस के पैसे तो थे नहीं अब उसके पास। और तभी उसके सामने एक ट्रक आकर रुका, गुरुद्वारा कैंपस में श्रद्धालुओं से भरा, जिसके सामने एक प्रिंटेड बैनर लटक रहा था तीर्थ यात्रा का। शायद उस ट्रक में आसपास के गांवों के लोग थे जो मिलकर अनंतपुर साहब, अमृतसर, कटरा, वैष्णो देवी जा रहे थे। जाने से पहले वो शायद उस गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए आए थे। वो उस ट्रक ड्राइवर के पास गया और बोला, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मुझे उसी तरफ जाना है, रास्ते में अपने घर के नजदीक उतर जाऊंगा। ट्रक ड्राइवर, जो उस ट्रक का ओनर भी था, बोला, क्यों नहीं, बैठ जाओ पीछे। ये सुनकर ही वॉज इलेक्ट्रीफाइड। वहां से उठा, सीधा कमरे में गया, बैग उठाया, फिर गुरुद्वारे में गया, धन्यवाद किया। उसे नहीं पता किस किस बात का, ही सेड, और संघर्ष करने और लाइफ में कभी हार ना मानने का ईश्वर को प्रॉमिस करके ट्रक में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर खामोश रहकर अपनी आंखों को पोंछता हुआ वो मुझसे बोला, शाम तक मैं घर लौट आया। इसके बाद वहां हमारे बीच करीब
पूरा 1 मिनट सन्नाटा रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुछ देर बाद वो बोला, ग्रेजुएशन के बाद जब मेरी जॉब लगी, मेरी इनकम शुरू हुई, तो जब भी मैं कहीं किसी गुरुद्वारे, मंदिर, धार्मिक जगह जाता हूं, आई ट्राई टू डोनेट समथिंग, ताकि और कुछ हमारे समाज में रहे ना रहे, ये कॉन्सेप्ट्स, ये जगहें, ये कल्चर हमेशा रहना चाहिए, ताकि डिफिकल्टीज में, मुश्किल वक्त में, मेंटल इमोशनल क्राइसिस में किसी भी बच्चे, नौजवान या बड़े के लिए कोई ऐसी जगह हो जहां वो जा सके, जहां उसे ठहरने की जगह मिले, खाने को मिले, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सहारा मिले, बिना किसी के द्वारा उसको जज किए, नफरत किए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। गॉड ब्लेस यू।